दोस्तों आज हम इस वीडियो में पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और उसका आंसर जानेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो LBW खेल जो है सो LBW शब्द जो है सो क्रिकेट खेल से संबंधित है। कौन से खेल से? तो LBW क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो इसका सही जवाब है ओजोन परत। ओजोन परत जो है सो वायुमंडल से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। चलो अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। और अजमेर कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में है, राजस्थान जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ध्यान देना, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था? तो इसका सही जवाब है कलिंग युद्ध। कौन से युद्ध? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। और कलिंग कहाँ है? तो वर्तमान में कलिंग जो है सो वो पहले जो है सो उड़ीसा राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जब नाम आएगा तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है सो भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु रहे हैं। इनका निधन हो चुका है, ये पश्चिम बंगाल के थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और वहीं यहाँ अगर पूछा जाता ये लंबी नदी है और चौड़ाई की दृष्टि से अगर पूछा जाता जिसमें वाइड भी है तो अमेजन नदी आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों 40 डिग्री -40 डिग्री पे ये आ जाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों तापमान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है सो तांबा और टीन की मिश्र धातु है। किसकी है? तो कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी जो है सो क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, LPG का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण विस्तार क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कह सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा में ध्यान देना दोस्तों, 1/3 सदस्य का, कितने? 1/3 सदस्य का जो चुनाव होता है हर 2 वर्ष बाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? मतलब अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और भारत में जो राष्ट्रपति बनता है उसका कितना होता है? तो भारत वाला का 5 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग जो होता है सो वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो मात्र 51% जो है उस पर क्षेत्रफल पर खेती होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? मतलब कि बहुत जगह जो होता है जो जंगल रहता है उसको काट के खेती किया जाता है, उस खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है झूम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झूम खेती कहा जाता है। जो ऐसे जंगल जो रहता है उसको काट किया जाता है उसको झूम खेती कहते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में जैसे इस साइड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, इस सब साइड में झूम खेती ज़्यादा प्रचलित है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायु दाब पाया जाता है? तो सागर तल पर जो है तो सामान्य वायु दाब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी निम्न से किसका सूचक होती है? तो वायुमंडल में जब अचानक कमी आता है तो ये तूफानी मौसम का, तूफान आने वाले मौसम का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। अगला क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये काल्पनिक रेखा है। लेकिन अगला क्वेश्चन, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये विभिन्न परीक्षा पूछे गए जा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और रिवीजन आप करते रहिए। वह अक्षांश रेखा, अगला क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है? तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि हमेशा समान होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तर मतलब कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है देशांतर रेखा। मतलब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मतलब जब सूर्य जो है सो उसका परिक्रमा जब पृथ्वी करता है तो सूर्य से अधिकतम दूरी कौन से महीने में पृथ्वी का होता है? तो जुलाई के महीने में। सही जवाब जुलाई महीने में। अगला क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है
कितने तारीख को, तो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, मतलब न्यूनतम माने सबसे कम दूरी कब होती है, तो इसका सही जवाब है 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर जब घूमता है तो उसे घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, तो अपसौर के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य जो होता है वो सर्वाधिक दूरी होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमता है उसको ग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, तो छिपता हुआ महासागर किसको कहा जाता है, तो छिपता हुआ महासागर आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। छिपता हुआ महासागर आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल सबसे ठंडा मरुस्थल है, इसका जो तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यह स्थित है चीन और मंगोलिया में स्थित है, ये इसका बहुत बड़ा विस्तार है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, तो वायुमंडल का जो है सो ओजोन मंडल रसायन मंडल का एक भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवनें, इसको व्यापारिक पवनें बोलते हैं, क्योंकि उस समय जो उस क्षेत्र में जो चलता है हवाई जहाज तो उसको हवा के झोंके के द्वारा जो है सो आगे की ओर ढकेलते रहता है, इसी वजह से इसको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चलो दोस्तों इसी के साथ ये यहीं पे खत्म होता है क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन का संग्रह। अगर अच्छा